हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े मज़े के डिज़ाइन आपको मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा ये विंटर में बनाने के लिए बच्चियों का डिज़ाइन, जिसे आप बहुत ही कम कपड़े में बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले योक की कटिंग के लिए 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं। विंटर स्टफ़ यूज़ करें जिसे आप खद्दर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो इसकी चौड़ाई ली है 15 इंच ली है और जो मैंने इसकी लंबाई ली है वो मैंने ली है 8 इंच। इस तरीके से मैं इन दोनों पीसेस को 4 फोल्ड कर लूँगी। 4 फोल्ड करने के बाद हम अपने आर्म होल नेक की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले मैंने 5 इंच पे निशान लगाना है। ये मैं 2 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग उनकी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो जो मैंने नेक रखना है वो मैंने 2.5 इंच रखना है और जो नेक की बैक नेक की डेप्थ है वो 1.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी, लेकिन बाद में मैं फ्रंट नेक की डीप कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक हम अपनी योक की कटिंग कर लेंगे। ये डिज़ाइन जो है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आसान भी है और बहुत प्यारा और एलिगेंट भी लगता है। इस तरीके से हमने अपने नेक की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इस तरह से हमने अपनी योक के साइड से थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर लेनी है और नीचे से भी हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैं चेस्ट साइज़ रखा है उसे मैंने 12 इंच रखा है, ठीक है। आप अपनी बच्ची की फिटिंग के हिसाब से उसका निशान लगा लीजिएगा। जो चेस्ट साइज़ उसका होगा आपने भी वही रखना है। इस तरीके से एक पार्ट को हम अलग कर लेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा उसके नेक की हमने डीप कटिंग कर लेनी है। डीप कटिंग कितनी करनी है? 2.5 इंच करनी है। कोशिश किया करेंगे बच्चे का गला जो है ना वो बहुत बड़ा ना रखा करें, कटिंग में ही हमेशा छोटा रखा करें। और ये जो गला है ना 3 साल तक आपकी बच्ची को बहुत फिट आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसकी पूरी 2.5 इंच पे रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने अपने फ्रंट साइड की भी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस लगाएंगे। लेस किस तरह से हमने लगानी है, इस तरह से राउंड शेप देते हुए हमने 2 स्टेप लगानी है। अगर आपके पास लेस ज़्यादा है तो आप 3 स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना चाह रही थी, बिल्कुल सिंपल रख रही थी, क्योंकि जो सर्दियों के कपड़े हैं ना बहुत ज़्यादा लेसेस वाले अच्छे नहीं लगते। बहुत मिनिमम सी चीज़ें अगर आपने उसके ऊपर लगाई होंगी तो वो बहुत डिसेंट लगेंगे। हम क्या करेंगे, अपनी बैक साइड पर बटन लगा के उसको और इन्हेंस कर लेंगे, मगर यहाँ पर मैं 2 लेसेस का स्टेप यूज़ करूँगी। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, 3 करना चाहते हैं तो 3 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हमने क्या करना है, अपना बैक साइड जो है उससे बैक साइड से इस तरह से हमने कट कर लेना और यहाँ पे हमने अपनी बैक साइड की बटन प्लैकेट्स को अटैच कर लेना। बटन प्लैकेट्स किस तरह से अटैच की जाती हैं ये मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा फैब्रिक भी रख सकते हैं और उनके आप बटन प्लैकेट बना सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा आसान लगता है वो ये मेथड लगता है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखती। और इसी तरीके से अलग से सेपरेट जो है वो मैं प्रेस की मदद से बटन प्लैकेट्स रेडी कर लेती हूँ। इन प्लैकेट्स को इस तरह से हमने इसके अंदर अपनी योक को इस तरह से फिक्स कर लेना है और फिर किनारे पे रख के हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक दूसरे के ऊपर रख के फिर हाफ जो है वो हमने स्टिच कर लेनी है और हाफ ओपन रहने देनी है, ताकि वहाँ पे हम काज करवा के तो बटनों को अटैच कर सके। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो बटन प्लैकेट है वो भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना प्लेटेड पार्ट। प्लेटेड पार्ट की जो मैंने लंबाई टोटल ली है वो 28 इंच ली है और जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 12 इंच, ठीक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ये 2 साल की बच्ची के लिए है, अगर आप 1 साल की बच्ची के लिए बनाएंगे तो आप प्लेटेड पार्ट जो है वो 10 इंच रखेंगे। इस तरीके से ऊपर मैं मशीन की मदद से प्लीट्स को ऐड कर लूँगी और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो प्लीट्स हैं उनको अपनी प्लेटेड पार्ट के ऊपर अटैच कर लिया है। करने के बाद अब हम इसे अपनी योक के साथ स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे फ्रंट साइड का फ्रंट पार्ट था उसे हमने क्या किया, वहाँ पे भी लेस अटैच कर लिया और उसका हिस्सा जो फ्रंट साइड का था हमने अपनी योक के साथ प्लेटेड पार्ट को भी अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपना बैक साइड लेंगे। बैक साइड लेके उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर लाइन को स्टिच कर लेंगे आपस में। इस तरह से हमने इसे जोड़ लेना है। जो यहाँ से जोड़ने के बाद जब आप यहाँ पे शोल्डर लाइन को स्टिच करें ना तो कोशिश किया करें अब डबल सिलाई के साथ लगाया करें, क्योंकि विंटर में कुछ ऐसा फैब्रिक होता है जिसके थ्रेड बहुत फिर ये होता है कि जो आपके कंधे में से थ्रेड निकलने की वजह से आपका जो कंधा है बच्ची का वो उधर सकता है। तो और इस तरीके से यहाँ पे मैंने गले के साइड्स पे भी पाइपिंग कर ली है। पाइपिंग यहाँ बेस पट्टी का अटैच कर लिया है, चाहे तो लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आप लोगों को स्लीव्स नज़र आ रहे हैं मैंने इनके फ्रंट साइड पे इलास्टिक को अटैच किया है।
और इसकी टोटल लेंथ जो है वो मैंने 9 इंच ली है। अगर आपकी बच्ची 2 साल के तब अगर आपकी बच्ची 3 साल की है तब आप 10 इंच ले लीजिएगा, लेकिन ये जो स्लीव्स लेंथ है ना 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट पूरे आएंगे। इस तरीके से हमने सेंटर में प्लीट्स को ऐड करते जाना है और फिर बाद में सिलाई की मदद से हमने इसको इस तरह से स्टिच करते जाना है। तो अब मैं आप लोगों को इसको स्टिच करके तो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्लीव्स को अच्छी तरह से अपनी फ्रॉक के साथ अटैच कर लिया है। इसकी लुक जो है वो आप लोगों के सामने है। बहुत ही प्यारा प्रिंट है, बहुत खूबसूरत है। जब भी आप बच्चों के कपड़े बनाए ना तो फ्रूट्स प्रिंट्स लाजमी ट्राई किया करें, बच्चों पे बहुत प्यारे लगते हैं। तो इस तरह से अब हमने क्या करना है, अपनी फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लेना है। यहाँ पे हमने चेस्ट साइज़ किया था 12 और हमने फिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखी, 11 इंच हमने रखी है। इस तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी और नीचे से भी बारीक फोल्ड कर लूँगी। आप चाहें तो बारीक लेस भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई। इस तरह से इसकी जो लुक है आप लोगों के सामने है, इस तरह से है। और बैक साइड पे भी मैंने 3 बटन जो हैं वो अटैच किए हैं काज करवा के। अगर आप काज करवा के अटैच नहीं करना चाहते, अगर आप बटन अटैच नहीं करना चाहते, ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे टिच बटन भी अंदर की तरफ अटैच कर सकते हैं। आप लोग देखें कि इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। बहुत प्रीटी, बहुत क्यूट लग रही है ये स्टिच होके। और सोचें बच्ची को पहनाई हुई किस तरह की लगेगी। काश मेरे पास कोई मॉडल होती और मैं उसको पहना के आप लोगों को इसकी फाइनल लुक शो करवाती। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।